तो एपिसोड 146 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेलेस्टियन क्लैन के सारे एल्डर्स को जो कि अपने लीडर को बता रहे होते हैं कि एलेक्स ने वो मिस्टीरियस स्टोन उनकी केव से चुरा लिया है, जिस पर उनका लीडर काफी ज्यादा गुस्से में उनको कह रहा होता है कि तुम्हारे होते हुए उसने ऐसे कैसे चुरा लिया उसको। खैर जो भी हो, तुम लग जाओ और उसको ढूंढो और वो स्टोन लेकर आओ यहाँ पर। और उसका ये आदेश सुनकर वो सभी एल्डर्स वहाँ से चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर हम पीछे में देखते हैं कि उनका वो लीडर एक दूसरे बंदे से बात कर रहा होता है और वो उनसे कह रहा होता है कि उनके किसी बंदे को बुलाने के लिए, जो कि उनका एक सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है, जो कि साथ से हम आगे देखेंगे उस बंदे को। और फिर यहाँ पर ये बंदा ये बात सुनकर चला जाता है उस बंदे को बुलाने के लिए। और यहाँ पर पीछे में हम जेसिका को भी देखते हैं और उसकी ऐसी शक्ल देखकर यहाँ पर पता चल रहा है कि जेसिका काफी ज्यादा नाराज है अपने लोगों से इस बात को लेकर। और यहाँ पर ये सीन भी चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर डोजो एकेडमी को देखते हैं, जहाँ पर एलेक्स उस कोर को लेकर आ जाता है और वो वहाँ पर देख रहा होता है कि अब इसको क्या करना चाहिए। और ये कोर इसके चारों तरफ यहाँ पर घूम रहा होता है। तभी इसकी ये आवाज सुनकर यहाँ पर पीछे सोया हुआ वो बुढ़ा मास्टर भी जाग जाता है, जो कि एलेक्स को उस कोर को देखने के बाद कह रहा होता है कि वाह मेरे बच्चे, तूने एक और मुसीबत मेरे सर पर लाके रख दी, बहुत अच्छे। और इस बुढ़े मास्टर की बात सुनकर एलेक्स उससे पूछता है कि क्यों, ये क्या चीज है, मुझे बताइए इस बारे में कुछ। जिस पर वो मास्टर उसको बताता है कि ये काफी ज्यादा रेयर चीज है और काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी। ये किसी भी बंदे के लेवल को अपग्रेड करने में मदद करता है काफी ज्यादा। इससे हमारे जो मौजूदा पावर होते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से अपग्रेड हो जाते हैं और उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। और इससे हम इमोर्टलिटी की पावर को भी अपग्रेड कर सकते हैं। पर इसका एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है कि कोई भी इंसान अगर इसको रिफाइन करने की कोशिश करता है और अपना लेवल अपग्रेड करने की कोशिश करता है, सिर्फ 20% ही चांस है कि वो इसमें कामयाब हो पाएगा। अगर वो इसको सही तरह से रिफाइन करने में कामयाब नहीं होता है तो वो बंदा भी जलकर राख हो जाएगा और ये स्टोन भी जलकर उसके साथ ही राख हो जाएगा, जिससे दोनों की कहानी निपट जाएगी। और इस पर एलेक्स जवाब देता है कि मैं इसको एक बार ट्राई करके देखना चाहूंगा। तभी वो बूढ़ा मास्टर कहता है कि तुम क्या मरना चाहते हो, तुमको मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ये एक हिसाब से नामुमकिन है कि तुम इसमें कामयाब हो सको। जिस पर एलेक्स उसको कहता है कि जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा पता कैसे चलेगा कि मैं इसमें कामयाब होगा कि नहीं। वो तो बात की बात है कि मैं बचता हूँ कि नहीं, पर मुझे अब इसको ट्राई करके देखना ही होगा। और इस पर ये मास्टर भी कह देता है कि खैर जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे लगता है कि मुझे एक नया डिसेबल ढूंढना होगा मेरे लिए। और यहाँ पर एलेक्स उस मास्टर से पूछता है कि मुझे बताइए कि इसको किस तरह से रिफाइन करना है। और तभी यहाँ पर ये मास्टर वहाँ पर कुछ उसको एंशिएंट टाइम के लिखे हुए कुछ ग्रंथ निकाल कर बताता है कि इनमें लिखा हुआ है कि किस तरह से इसको रिफाइन करना है। काफी लोगों ने इसको ट्राई करने की कोशिश करी है, उन सबका चिट्ठा इसके अंदर लिखा हुआ है। अब इसको पढ़कर तुम इसको रिफाइन कर सकते हो। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो तुम्हारी मौजूदा पावर दुगनी से तिगुनी हो जाएगी। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियन क्लैन के बंदे एलेक्स को हर जगह पर ढूंढ रहे होते हैं, हर एक क्लैन में जाकर। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि एलेक्स उस स्टोन को रिफाइन करने के लिए लग जाता है, जिससे कि वो वहाँ पर अपने सारे स्पिरिट्स निकाल लेता है बाहर और वो एक अलग ही रेल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उसको रिफाइन करने लगता है और वो सभी ग्रंथों को पढ़ने लगता है वहाँ पर। और हम यहाँ पर देखते हैं कि धीरे धीरे एलेक्स की गोल्डन एनर्जी एक रेड एनर्जी में चेंज हो रही होती है, जिसको ब्लड एनर्जी कहा जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर जैसे ही एलेक्स यहाँ पर उस रेड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तभी वो वहाँ पर अपनी गोल्डन एनर्जी से एक अटैक करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और काफी लंबी दूर तक काफी सारे माउंटेन्स को तोड़ता हुआ जा रहा होता है। जिससे हमें पता चलता है कि एलेक्स की मौजूदा पावर ही काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है और अब वो यहाँ पर ग्रेविटी को भी कंट्रोल कर पा रहा होता है। और साथ ही इसका जो यहाँ पर स्पीड ड्रैगन होता है वो भी यहाँ पर हल्का सा रेड दिखाई दे रहा होता है और उसकी मौजूदा पावर और ज्यादा इंक्रीज हो गई। और आखिर में यहाँ पर एलेक्स उस स्टोन को अपने कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसकी कल्टीवेशन यहाँ पर पूरी हो जाती है। और फिर यहाँ पर वो अपने बुढ़े मास्टर से कहता है कि देखो मास्टर, मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। जिस पर वो मास्टर उसको कहता है हाँ हाँ ठीक है, मान लिया तुम्हें और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर एलेक्स उसको देखता है कि मास्टर थोड़ा परेशान है और वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, आप थोड़े परेशान क्यों लग रहे हैं। और ये बात सुनकर मास्टर उसको बताता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है कि जो सेलेस्टियन क्लैन के बंदे हैं वो तुमको ढूंढते हुए काफी जगह तबाही मचा रहे हैं और उन्होंने हाल ही में फायर क्लैन के ऊपर अटैक करा है, जिससे वो फायर क्लैन काफी ज्यादा बर्बाद हो चुका है। और ये बात सुनकर एलेक्स को फ्लैशबैक आते हैं फायर क्लैन के और ये सुनकर एलेक्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ से तुरंत निकल जाता है उन लोगों को पीटने के लिए। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ सेलेस्टियन क्लैन के उस केव को देखते हैं, जहाँ पर एलेक्स आ जाता है और वो वहाँ पर कह रहा होता है कि तुम लोग मुझे ही ढूंढ रहे थे ना, चलो अब आ जाओ, दो दो हाथ करते हैं। और यहाँ पर एलेक्स काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जिससे कि वो सेलेस्टियन क्लैन के दो बंदों को वहाँ पर बड़ी बेरहमी से मार डालता है और साथ ही उस सेलेस्टियन क्लैन के उस केव को भी बर्बाद कर देता है वहाँ पर। और इसके बाद हम यहाँ पर फोंग सिटी को देखते हैं, जहाँ पर एक स्टोर के अंदर कुछ लोग बैठकर एलेक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से उसने सेलेस्टियन क्लैन के
काफी सारे केव्स को बर्बाद कर दिया है और उनको लूट भी लिया है। और साथ ही हम यहाँ पर अंदर में देखते हैं कि सेलेस्टियल क्लैन के कुछ बंदे बैठकर और उनकी बातें सुन रहे होते हैं। और साथ ही हम यहाँ पर जेसिका को भी देखते हैं। और तभी यहाँ पर वो सेलेस्टियल क्लैन वाला एक बंदा गुस्से में खड़ा हो जाता है कि ये लोग हमारे क्लैन की इस तरह बेइज्जती कैसे कर सकते हैं। तभी इस पर जेसिका जवाब देती है कि तुम बोलो मत, क्या हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, हमारे त्यानसन एकेडमी की ट्रिप के बारे में मत बोलो, क्या हमारे लॉर्ड ने हमको क्या आदेश दिए हैं, हमें वो काम करना ही होगा। और तभी इनके साथ वाला एक दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ, जेसिका ने सही कहा, हमें हमारे काम पर फोकस करना चाहिए। अगर वो काम हम सही से कर देते हैं तो उसके बाद हम खुद तीनों जाकर और उस एलेक्स की हड्डियां तोड़ेंगे। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर जेसिका का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि जेसिका असल में एलेक्स के साथ ही है, पर उसके क्लैन का जो लीडर है वो एलेक्स के खिलाफ है। और यहाँ पर जेसिका उस लीडर को समझा रही होती है कि एलेक्स इस तरह का बंदा नहीं है, वो तो बस मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था, आप उसको गलत समझ रहे हैं। जिस पर वो लीडर गुस्सा होता हुआ कहता है कि पहली बात तो अगर वो हमारे साथ था तो उसने अपनी असलियत क्यों छुपाई हमसे, और साथ ही उसने हमारे जो केव है उसके अंदर से एक सीक्रेट स्टोन भी चुराया है, उसके बारे में क्या कहना चाहती हो। और भाई लोग, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो बंदा जिस स्टोन के बारे में बात कर रहा है, जो अभी हाल ही में एलेक्स ने स्टोन चुराया है, ये उसकी बात नहीं चल रही है। ये उसने पहले कभी कोई स्टोन चुराया था सेलेस्टियल क्लैन का, उस बारे में बात चल रही है। और तभी यहाँ पर ये लीडर बंदा जेसिका को ये बात कहकर चला जाता है कि अगर तुम हमारे क्लैन के बारे में थोड़ा भी सोचती हो तो तुम यहाँ पर रुकोगी। और यहाँ पर प्रेजेंट में सीन आ जाता है और यहाँ पर जेसिका सोच रही होती है कि मुझे मालूम है एलेक्स, मेरे क्लैन ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड किया है, पर मेरे से जितनी हेल्प हो सकेगी तुम्हारी मैं उतनी जरूर करूंगी। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स काफी ज्यादा गुस्से में एक और सेलेस्टियल क्लैन के केव को बर्बाद करने के लिए आ जाता है और वहाँ पर काफी ज्यादा जोरों से बारिश भी हो रही होती है। और तभी यहाँ पर एलेक्स को घेर कर वहाँ के एल्डर्स एलेक्स को कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी बच्चे, तुम इतने से होकर इतने बड़े सेलेस्टियल क्लैन के सामने भिड़ने के लिए आ गए, सीधे ही मरने के लिए। और तभी यहाँ पर एलेक्स कहता है कि वो तो अभी पता चल जाएगा कि कौन मरने वाला है। और फिर वो वहाँ पर अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करता है, जिसको देखकर यहाँ पर मुझे थॉर की याद आ गई, क्योंकि ये सीन ही कुछ ऐसा है, बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है मुझे। और इस थंडर पावर को देखकर वो सभी एल्डर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे होते हैं कि ये तो थंडर एम्परर की पावर है, ये कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है इसे। और ये देखकर ये सभी एल्डर यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। और फिर यहाँ पर पीछे से एलेक्स उनके ऊपर उस थंडर का अटैक करता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और तभी यहाँ पर वो सभी एल्डर्स उस इलेक्ट्रिक पावर से जल कुकड़े बन जाते हैं। और फिर यहाँ पर एलेक्स खड़ा होकर कह रहा होता है कि अब ये है मेरी डंका सेलेस्टियल क्लैन के खिलाफ, अब तो उसको पूरा बर्बाद करके ही रहूंगा मैं। और इस बात के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इसके आगे के एपिसोड भी देख सको। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।